ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके ना करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधनकारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान के अभिप्राय को ना समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में 2 निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। 5वें में क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाकर 6ठे में केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया ना करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाया है और 7वें में मन से इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की है। 8वें और 9वें में कर्म ना करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ बतलाया है तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। 10वें से 12वें तक प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञशिष्ट अन्न से सब पापों का विनाश होना और यज्ञ ना करने वालों को पापी बतलाया है। 14वें और 15वें में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। 16वें में उस सृष्टि चक्र के अनुसार ना बरतने वाले की निंदा की है। 17वें और 18वें में आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव बतलाकर कर्म करने और ना करने में उसके प्रयोजन का अभाव बतलाया है और 19वें में उपयुक्त हेतुओं से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। तदनंतर 20वें में जनक आदि को कर्मों से सिद्धि प्राप्त होने का प्रमाण देकर एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की है। 21वें में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं ऐसा कहकर 22वें से 24वें तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और ना करने से हानि बतलाई है। 25वें और 26वें में ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए 29वें में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को विचलित ना करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा, ममता
और संताप का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देकर 31वें में उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और 32वें में उसके अनुसार ना चलने वाले दोषदर्शियों का पतन होना बतलाया है। उसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया ना करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए 34वें में राग द्वेष के वश में ना होने की प्रेरणा की है और 35वें में पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को कल्याणकारक और पर धर्म को भयावह बतलाया है। 36वें में अर्जुन के यह पूछने पर कि बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है, 37वें में काम रूप वैरी को समस्त पापचरण का मूल कारण बतलाया है और 38वें से 41वें तक उस काम को अग्नि की भांति दुष्पूर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थानों का वर्णन करके इंद्रिय संयम पूर्वक उसका नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय, मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर 43वें में बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्याय की समाप्ति की है। संबंध दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोच्यानन्व शोचस्त्वम से लेकर देहि नित्यम वध्योऽयम् तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु से लेकर तदा योगम वाप्स्यसि तक सम बुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्म योग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोकों में कर्म योग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49वें में समबुद्धि रूप कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा। 51वें में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनाम्य पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट ना दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन इस तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।